वृंदावन नगर के प्रसिद्ध बगुलामुखी मंदिर के समीप युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की साजिशन हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप दिया गया है। जाम लगने से मथुरा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस के अधिकारी मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि बगुलामुखी मंदिर के समीप रहने वाला अमित गौतम पुत्र नवल किशोर गौतम उम्र करीब 40 वर्ष गौवंश के हरे चारे का कारोबार करता था। रोज की तरह गुरुवार की अल्लाह सुबह करीब 4 बजे अमित मोटरसाइकिल से पानी गांव मार्ग स्थित अपने धर्मकांटे पर जा रहा था। तभी किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से बुरी तरह जख्मी हो गया। कुछ देर बाद जब उसका भाई धर्मकांटे पर जा रहा था, तभी उसने मार्ग में अमित को घायलावस्था में पवन हंस हेलीपैड के पास सड़क किनारे पड़े देखा। उसका भाई तत्काल उसे स्थानीय अस्पताल ले गया, जहां हालत बिगड़ने पर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुक्रवार को इलाज के दौरान अमित की मौत हो गई। देर साय जैसे ही गुड़गांव से उसका शव घर लाया गया। आक्रोशित परिजनों ने एक अन्य प्रतिद्वंदी व्यापारी पर साजिशन हत्या का आरोप लगाते हुए मथुरा मार्ग पर जाम लगा दिया। रक्षाबंधन पर्व होने के कारण नगर में अच्छी खासी भीड़ है। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। मेरा नाम संजू गौतम है साहब। मैं और मेरा भाई दोनों सुबह मंडी करने जाते हैं। हम किसानों से सीधा माल लेते हैं, हम किसानों की दलाली बचाते हैं, किसान हमको सीधा माल देते हैं। हम उस माल को लाके अनाथ गौशाला में वितरण करते हैं। जितनी भी वृंदावन की कट्टी खाने की गौशाला हैं, आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं। भजन कुटी, हात्र गौशाला, श्याम गौशाला, राधा कृष्ण गौशाला, ब्रजवासी गौशाला, किसी भी गौशाला में जाके जानकारी कर सकते हैं। आप लोग से भीख मांग के उस चारे को काट के उन गौशाला में उन गैया को, भूखी गायों को देता हूँ। मैं क्या बुरा पाप करता हूँ। मैं और मेरा भाई सुबह जाते थे। भाई मेरा पहले जाता था, मैं पीछे जाता, या मैं पहले जाता, मेरा भाई पीछे जाता था। उस दिन सही 4:15 बजे मेरा भाई घर से निकल के गया है। उसके पास में फ़ोन आया सुबह 4:15 बजे। फ़ोन के साथ वो कांटे पे गया है, कांटे तक नहीं पहुँचा है। परमहंस हेलीपैड से पहले ही उसका मर्डर कर दिया गया है। उसके सिर में सरियाओं से मार दी गई है। वो मुझको मृतक हालत में पड़ा है। मैंने तुरंत वहाँ एक रोड चलते हुए कोई एसपी साहब थे या क्या थे, उनसे 112 नंबर पर फ़ोन करवाया है। वहाँ 112 नंबर की गाड़ी आ गई है। 112 नंबर की गाड़ी को खड़ी करके मैं स्वयं वहाँ से मोटरसाइकिल लेके अपने बच्चों को निभाने आया हूँ। रामकिशन मिशन से यहाँ से एम्बुलेंस लेके गया हूँ। एम्बुलेंस में लेके अपने भाई को डाल के लाया हूँ। पुलिस ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। वहाँ से अपने भाई को धर के लेके आया हूँ रामकिशन मिशन में। रामकिशन मिशन ने मुझको साफ जवाब दे दिया। यहाँ से मथुरा न्यूरो लेके गया हूँ। मथुरा न्यूरो में मैंने उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट कराने के बाद में वेंटिलेटर पर रखवाया। वेंटिलेटर रखवाने के बाद में मैंने यहाँ सीटी स्कैन भी करवाया। वह यहाँ संतुष्ट नहीं हुआ। यहाँ संतुष्ट ना होने के कारण मैं तुरंत 1 घंटे बाद उनको वेदांता लेके गया हूँ गुड़गामा। वहाँ पे खड़े होने के बाद 112 खड़ी हुई थी। 1 साल पहले भी मेरे साथ यही घटना हुई थी। 16 मई 2021 16 मई 2021 को मैं और मेरा भाई, पहले मेरा भाई कांटे पे गया था, बाद में मैं कांटे पे गया। मेरे कांटे पे जाते ही गिरिराज के दोनों सुपुत्र विष्णु और दूसरा महेश, दोनों ने मिलके मुझे कुल्हाड़ी से काटा। उस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल बाद और रिपोर्ट कहाँ है? एक्सरे की रिपोर्ट कहाँ है? 1 साल बाद पूछा जा रहा है। उसका मुकदमा, जो झूठा मुकदमा था, वो मुकदमा चालू हो गया। उसमें तारीख भी तो पड़ गई। मेरी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि सबके साथ न्याय होता है। आज मेरा भाई खत्म हुआ है, ऐसे इंसानों का भाई खत्म हो जाए, मुझको भी न्याय मिल जाए, मेरी भी आत्मा को ठंडक प्राप्त हो जाए। क्या कारण था उन्होंने मारा? क्या कारण रहा? उनका मेन कारण यही था कि वो मुझसे दलाली मांगते थे। मैं किसी किसान की दलाली किसी को देता नहीं था। बिगड़ दलाली के किसान से माल लेता था, सीधा माल लेता था, सीधा पेमेंट किसान को देता था। आपने इस घटना से पहले कोई पुलिस में तहरीर दी थी? कई बार तहरीर दे चुका। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इनकी तहरीर के आधार पे 302 में तरमीम हो गया है। अभी हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं। इन्होंने बताया कि सब सरियों से सर पे वार किया गया। 4 लोगों को इन्होंने नामित किया।
एक साल पहले भी इनका भाई पर हमला हुआ था। इनका कहना है कि तब 1 साल पहले हमारे भाई के खिलाफ पे मारपीट हुई थी। मारपीट में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी जांच की जा रही है। जो अभी तक पता लगा है उसमें चार्जशीट लगी थी, एक एक्सरे रिपोर्ट मिसिंग थी जिसको इनसे मांगा गया। क्या मांग है आप लोगों ने? इनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हम लोग तब इसमें टीमें लगाई हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो कि कार्रवाई हो।